वॉल्यूम, फुटप्रिंट वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं, तो आपको इतने सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिंगल चार्ट पे यूज़ करो जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन चार्ट। शुरुआती दौर में मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एंड देन जब आप लाइन चार्ट को समझ लोगे तो आपको हर एक लाइन के अंदर जूम करके देखना पड़ेगा, और जूम करके जब देखोगे तो आपको उसके अंदर मिलेगी कैंडल्स। देन आपको कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करना। शुरुआत में बिगनर को कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो आप पहले लाइन चार्ट पे फोकस करना, उसके बाद आप कैंडलस्टिक चार्ट पे जाना। अब जब आपको सारे के सारे चार्ट्स और चार्ट टाइप समझ में आ गए हैं, तो मैं बात करने जा रहा हूँ अब बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो चार्ट के अलावा भी यूज़ होते हैं। यानी कि चार्ट तो होते ही हैं जो प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक अलग से भी चार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग इंडिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए चार्ट पे कुछ हो रहा है तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, या मैं भी कह सकता हूँ कि एक कंबाइंड वैल्यू निकल के आती है जो फंडामेंटल्स के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि वैसे तो ये टेक्निकल होती है बट यूज़ की जाती है फंडामेंटल्स के लिए। जस्ट लाइक मैं बोलूँ कि मैं बहुत गरम गरम फील कर रहा हूँ, तो आप मेरा चेहरा देखते हो, कहते हो चेहरे से तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं बहुत गरम गरम फील कर रहा हूँ। यानी कि अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे एक्चुअली में गरम फील नॉर्मल है गर्मी की वजह से, या मेरा अंदर से शरीर ही तप रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर। बेसिकली थर्मामीटर एक नंबरिंग निकाल के देता है कि बॉडी कितनी हीट है। अब मेरे को पता लगा कि भाई मेरे को तो 102 बुखार हो रहा है, पता चलता है मेरे को उसकी वजह से। सो बेसिकली थर्मामीटर आपका जो है एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है ताकि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को नाप सको। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आपको मटेरियलिस्टिक थिंग से करना पड़ेगा, और इसी तरीके से ट्रेडिंग की दुनिया में मटेरियलिस्टिक थिंग होती हैं इंडिकेटर्स। ये आपको चार्ट के अंदर छुपे हुए उन टेम्परेचर्स के बारे में बताएगी, उन मूव्स के बारे में बताएगी, उन वैल्यूज़ के बारे में बताएगी जो आपको कोई नहीं बताने वाला। देखो, ये बस वैल्यूज़ बताती हैं बेसिकली एक कैलकुलेटिव फंडामेंटल एल्गोरिदम के ज़रिए। ये फिक्स होती हैं बट एक्यूरेट नहीं होती हैं। अगर आप प्राइस के साथ देखोगे तो एक्यूरेट दिखेगी, वैसे एक्यूरेट नहीं हो। देखो, इनका इस्तेमाल खरीदने बेचने के लिए नहीं किया जाता, इनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हमें पता चले कि मार्केट की गुस्सा कितना है, मार्केट में ठंडक कितनी है, और मार्केट में गुस्सा कब आ सकता है। एक आइडेंटिफिकेशन पता चलती है बेसिकली। और ये इंडिकेटर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर, जो कि आप सभी यूज़ करते हो और आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे के सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स जो ये खुद से देता है सिर्फ उसी को यूज़ करना है। जो कम्युनिटी टेक्निकल्स हैं आप उनको यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो किसी और के बनाए हुए हैं। आप वो यूज़ करना जो बेसिकली सब यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो मैं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उनको टाइम टू टाइम। मैं उनका यूज़ आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। क्योंकि बिना इंडिकेटर के तो आप तो टेम्परेचर नहीं पता कर पाओगे। आप खुद बताओ, क्या आप उंगली रख के ऐसे रख के ऐसे रख के टेम्परेचर बता दोगे? ऐसे ही अपनी आंखें रख के चार्ट के ऊपर आप बता दोगे कि टेम्परेचर कितना है मार्केट का, क्या वैल्यू चल रही है? आप नहीं बता सकते। तो इसलिए अभी शुरुआत में आपको थर्मामीटर इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक और वेबसाइट की जो आपको इंडिकेटर्स की सारी वैल्यू एक बार में लगा के दे देगा। क्योंकि देखो, आप सारे के सारे इंडिकेटर्स जो आपको शो हो रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू एक बार में लगा के नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक पेड मेंबरशिप की जरूरत पड़ेगी। इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप यूज कर सकते हो investing.com, बिकॉज ये वेबसाइट ऐसी है जो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, किसी भी दुनिया के स्टॉक की, किसी भी दुनिया के चार्ट के टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में वैल्यू दिखाता है। लाइव आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के वैल्यू दिखाएगा जो कि यूज होते हैं। अब आपको सारे तो नहीं देखने, जो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ वो देखना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। ओके, सो वापस आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि बेसिकली हमें एक सिंपल सा एक ग्राफ दिखता है और हमें नहीं पता यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले मार्केट के हाई और लो को एक्यूरेट करने के लिए यूज करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली हम इसको RSI भी बोलते हैं। इस इंडिकेटर से आपको ये पता लगेगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही है, मार्केट में किसी भी चार्ट का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो कितना बढ़ सकता है, कितने शेयर्स उसके खरीदे जा सकते हैं,
और वो जब एक कंडीशन आएगी जब वो ओवरबॉट हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीद जाएंगे, तो वहाँ पर मार्केट में रुकने का समय कब आएगा, ये आपको RSI बता सकता है। सो बेसिकली RSI एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन क्रिएट करता है, जिससे हमें पता लग सकता है कि मार्केट में ठहराव, रुकाव और बढ़ोतरी कब आ सकती है, बेसिकली कब बढ़ सकता है, कब रुक सकता है, कब स्लो हो सकता है, इसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बट 90% एक्यूरेट होता है, काम करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए करता है, पोजीशन लगाने के लिए नहीं करेगा। कोई भी इंडिकेटर मैं पहले बता रहा हूँ, चाहे मैं RSI बताऊँ चाहे मैं कोई और बता रहा हूँ। सो बेसिकली आपको इसको एक इंडिकेटर के तौर पे ही लेना है, बाय सेल के सिग्नल के तौर पे नहीं लेना। ओके, सो मैं आपको इसको करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये यूज़ होगा जब मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करने सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पर। अभी वो नहीं आया तो आप बेसिकली समझिए कि आपको यूज़ क्या क्या करना है आगे की वीडियोज़ में। आप इनको अपने अपने लैपटॉप या PC जो भी आपके पास है, फ़ोन है, आप उसमें यूज़ करके देखो कि ये कैसे काम कर रहा है लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट के अलावा अभी कोई भी चार्ट आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी आप बिगनर फेज में, आपको नहीं पता मार्केट डीप में कैसे काम करती है, इसलिए ऊपरी हिस्सा मार्केट के ऊपरी हिस्से पे काम करो, जो कि लाइन चार्ट होता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आता है EMAs, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। वैसे ये मूविंग एवरेज का एग्जांपल है, हम MA बोलते हैं, बट MA के अंदर ही 3 आती हैं। एक तो आता है आपके पास SMA, जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, वो किसी काम की नहीं होती, आपको उसे कभी यूज नहीं करना है। एक आती है आपके पास WMA का भी कोई यूज नहीं है आपके पास। एंड द लास्ट आती है आपके पास EMA। तो EMA जो है आपको यूज करनी है, हर जगह आपको EMA यूज करनी है। और EMA को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आप सिंगल बड़ी वैल्यू के साथ, और डबल हाफ छोटी वैल्यू के साथ। जैसे कि हाफ के कॉन्सेप्ट पे, जैसे एक का आपने 10 रख दिया, दूसरे का 20, एक का आपने 16 रख दिया, एक का आपने 32 रख दिया। और जो सिंगल है उसको आप हाई वैल्यू पे यूज कर सकते हो, जैसे कि 180, 200, 250, 300, 400, 1000, जैसा चाहो आप वैसा इसको यूज कर सकते हो। ओके, टाइम फ्रेम आपका बड़ा ही होना चाहिए। मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा कि टाइम फ्रेम कैसे होगा, मैं इसके बाद ही आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का क्या यूज होता है यहाँ पर। ओके, सो गाइज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके पास मूविंग एवरेज। ओके, सो ये ही आपके 2 इंडिकेटर्स हैं जो आपको यूज करने हैं। बाकी आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार ओवरव्यू देख सकते हो कि क्या क्या होता है, कैसे क्या दिखता है। बट बिलीव मी, इन दोनों के अलावा आपके लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग की लाइफ में कभी भी इसके अलावा कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टाइम फ्रेम्स। बेसिकली टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम ही होते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो बेसिकली प्राइस है, आपका जो बेसिकली प्राइस है वो कितना मूव करा है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। इसके कई सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, आपको छूट दी जाती है 1 मिनट से लेके 1 साल तक, 5 साल तक, जितना चाहे आप उतना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपसे बोलता हूँ कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो मैं ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऐसे बोल रहा हूँ कि 30 मिनट के अंदर जितना भी मार्केट में मूव करा है, 30 मिनट शुरू होने के स्टार्टिंग में जो प्राइस था, और 30 मिनट खत्म होने के टाइम पे जो प्राइस है। ओके, दोबारा समझा देता हूँ। 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट का टाइम अभी शुरू होने वाला है, और जैसे ही शुरू होता है, शुरू होते ही जो सबसे पहले प्राइस होता है उसका वो, और जो खत्म होने के बाद जो प्राइस होता है वो, उसके बीच में जो मूवमेंट होती है, आप देखना चाहते हो कि वो 30 मिनट में दिखे सारी की सारी मूवमेंट। बेसिकली लाइन अगर चार्ट यूज करोगे तो ऊपर से वो नीचे हो जाएगा, अगर प्राइस गिर गया, मान लीजिए 2000 से 1000 हो गया, तो वो प्राइस नीचे आपको दिखेगा। तो इतनी सी मूवमेंट आप 30 मिनट में देखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मुझे 1 मिनट की मूवमेंट देखनी कि 1 मिनट में क्या हुआ, तो आप 1 मिनट का करोगे तो 30 मिनट का ग्राफ 30 हिस्सों में बढ़ जाएगा, फिर आपको वो ऐसे 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 कर करके दिखना शुरू। सो बेसिकली इस तरीके से यूज किया जाता है टाइम फ्रेम्स को। देखो, आपको लाइन चार्ट में तो ये इतना फायदेमंद नहीं देगा, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट में आपको टाइम फ्रेम का यूज करना हो, क्योंकि वहां पर आपको पता लगेगा कि एक कैंडल आप कितने टाइम की देखना चाहते हो। आप 1 मिनट की कैंडल देखना चाहते हो, या 30 मिनट की कैंडल देखना चाहते हो, या 4 घंटे की, या 1 साल की भी कैंडल बनती है कि आप एक कैंडल को 1 साल के लिए देखना चाहते हो। वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये टाइम फ्रेम्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कैंडल या फिर लाइन बेस्ड, कि आप एक कैंडल का देखना चाहते हो। एक होता है पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर, कि जैसे पूरा का पूरा ग्राफ है, वो उसके अंदर कितनी कैंडल आनी चाहिए उतने टाइम की। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मुझे
कम से कम मुझे 60 मिनट का ग्राफ देखना है, 1 घंटे का ग्राफ देखना है, तो 1 घंटे के ग्राफ के हिसाब से जो कैंडल्स आएंगी वो 60 आएंगी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 60 कैंडल आ जाएंगे। इस तरीके से ग्राफ का टाइम फ्रेम होता है जो आपको नीचे शो हो रहा होगा यहाँ पर, इसको ग्राफ का टाइम फ्रेम बोलते हैं। और जो ऊपर शो होता है इसको हम कैंडल्स का या पॉइंट्स का टाइम फ्रेम बोलते हैं, कि आप कितने एक कैंडल का टाइम या एक लाइन का टाइम कितना देखना चाहते हैं। ओके, सो ये सिंपल सा टॉपिक है कि बस एक्सपायरी के लिए होता है कि एक कैंडल कब एक्सपायर होने वाली है, कब स्टार्ट होने वाली है, और उसके बीच में उसने कितना मूवमेंट करा है, क्या शेप जनरेट करी है, इसलिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक पैरामीटर है और कुछ नहीं है, बट इसके बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती है जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप कैसे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हो। इट मीन्स समय से पहले आप डिसाइड कर लोगे अपना कि मार्केट किस तरीके से करने जा रही है, एंड एक्यूरेट करोगे।